बीते 8 जनवरी 2023 को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से पटवारी लेखपाल लिखित भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड रितु चतुर्वेदी को भी जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि राज्य लोक सेवा आयोग में भर्ती परीक्षा से जुड़े आधा दर्जन अनुभाग हैं। इन्हीं में से अति गोपन विभाग के अनुभाग 3 में रितु का पति संजीव चतुर्वेदी वर्ष 2018 से अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्यरत था, परंतु यह पहला अवसर था जब इसी अनुभाग को पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा का पेपर सुरक्षित तरीके से रखने की जिम्मेदारी दी गई थी। संजीव ने जैसे ही यह बात रितु को बताई तो रितु के दिमाग में रातों रात करोड़पति बनने की बात आ गई। इसके लिए उसने संजीव को मनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर तक लगा दिया। हालांकि बीते दिनों पेपर लीक प्रकरण की सुर्खियों में आने के बाद संजीव के मन में इसके लिए डर था। उसने अपने इस डर से रितु को भी समझाने की भरपूर कोशिश की, परंतु तिरिया हट के आगे संजीव की एक न चली और आखिरकार संजीव को पत्नी की करोड़पति बनने की चाहत पूरी करने के लिए पटवारी पेपर लीक प्रकरण की पटकथा लिख दी। इसके लिए संजीव ने बकायदा रितु के मोबाइल फोन से ही पेपर की फोटो खींचकर उसे व्हाट्सएप के जरिए रामपाल को भेजा और इसी मोबाइल के जरिए पैसे की डील भी फाइनल हुई। इस बात का खुलासा स्वयं संजीव ने बीते रोज एसटीएफ को दिए गए बयान में किया है। उसने आगे यह भी कहा कि अगर मामला सामने नहीं आता तो उन्हें अगले 15 दिन के भीतर 4 करोड़ 20 लाख रुपए मिलने वाले थे। यही कारण रहा कि करोड़पति बनने की चाहत में उसने राज्य के हजारों युवाओं का भविष्य दांव पर लगा दिया। बताया गया है कि उत्तराखंड के हजारों बेरोजगार युवाओं के सपनों का सौदा करने वाली रितु ने न सिर्फ राज्य लोक सेवा आयोग में कार्यरत अपने पति संजीव चतुर्वेदी के जरिए परीक्षा का पेपर लीक किया, बल्कि प्रति अभ्यर्थी 12 लाख रुपए में इसे बेचने की डील भी फाइनल की। इसके लिए बकायदा उसने एसटीएफ द्वारा पकड़े गए अन्य आरोपी रामपाल से 25 लाख रुपए एडवांस भी ले लिए थे, जबकि शेष रकम 15 दिन में पहुंचाने की बात दोनों के बीच हुई थी। बता दें कि अब आयोग के अनुभाग अधिकारी संजीव प्रकाश चतुर्वेदी और उसकी पत्नी समेत 7 आरोपियों को कनखल थाने से जेल भेज दिया गया है। बताते चले कि 12 फरवरी को अब दोबारा पटवारी भर्ती परीक्षा होगी। वहीं इस दिन होने वाली सहायक लेखाकार परीक्षा अब 19 फरवरी को होगी। उसमें गिरफ्तार हुए, क्या बरामदगी हुई और अभी तक की कार्रवाई क्या है? चुप हो जाओ भैया, क्यों सुनो? अभी तक की कार्रवाई क्या है? देखिए, पूर्व में यूके SSSC में भर्ती से संबंधित कुछ अनियमितताएं सामने आई थी। उसके परिप्रेक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जितने भी परीक्षा माफिया हैं जो पेपर लीक कराते हैं, उन लोगों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का निर्देश दिया गया था। इसमें माननीय डीजीपी महोदय द्वारा भी एसटीएफ को भी निर्देशित किया गया था कि जो भी परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं उस संबंध में सूचना संकलन किया जाए। अगर किसी प्रकार की अनियमितता की बात सामने आती है तो उस पर कार्रवाई की जाए। तो इसमें हमें गोपनीय रूप से सूचना प्राप्त हुई थी कि जो विगत 8 जनवरी को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा लेखपाल और पटवारी के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। उसका प्रश्न पत्र कुछ अभ्यर्थियों को पूर्व में ही उपलब्ध कराया गया था। तो उस सूचना पर एसटीएफ की टीम ने जांच करते हुए जब विस्तृत जांच की तो उसमें सामने आया कि जो यूके PSC के एक सदस्य द्वारा, एक एम्प्लॉय द्वारा, अनुभाग अधिकारी है, उसके द्वारा वहाँ से प्रश्न पत्र को चुराकर फोटो खींचकर बाहरी व्यक्तियों को, जिनके नाम राजपाल और संजीव कुमार हैं, उनको उपलब्ध कराया गया और उनके माध्यम से अन्य अभ्यर्थियों को ये प्रश्न पत्र परीक्षा से पूर्व ही पढ़ा दिया गया था। लगभग अभी तक की विवेचना में 35 अभ्यर्थियों का परीक्षा से पूर्व ये प्रश्न पत्र प्राप्त किया जाना प्रकाश में आया है। ये सूचना आपको कब मिली? क्या 8 तारीख के आसपास मिली या पहले ही मिल चुकी थी जिसे वेरीफाई? देखिए, इसमें लगातार हमें सूचनाएं मिलती रहती हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम लोगों से अपील करते हैं कि अगर किसी के पास भी कोई इस प्रकार की सूचना है कि पेपर घोटाले से संबंधित किसी ने पेपर लीक किया है या कोई नकल की है, तो उसकी सूचना हमें मिले। तो लगातार सूचनाएं मिलती रहती हैं, हम उनको वेरीफाई करते हैं और अगर कहीं कुछ सही पाया जाता है तो उसमें आगे कार्रवाई करते हैं। क्या इन्होंने सिर्फ लेखपाल पटवारी में ही गड़बड़ की या पूर्व में भी आयोग द्वारा परीक्षा में कुछ जानकारी आप लोगों को मिली है? देखिए, अभी इनको कुछ समय पूर्व ही गिरफ्तार किया गया है। इनसे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ में जो भी फैक्ट्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग आगे कार्रवाई। ये राजपाल से क्या संबंध है संजीव के? देखिए, जो इसमें संजीव चतुर्वेदी है जो कि अनुभाग अधिकारी हैं, वो राजपाल को पूर्व से जानता था। राजपाल एक जो कॉलेज था वहाँ पर लेक्चरार था। वहाँ पर इसके जो रिलेटिव थे संजीव चतुर्वेदी के, वहाँ पर अध्ययनरत थे। तो वहाँ से इनका संपर्क पिछले 5-7 साल पहले स्टार्ट हुआ था और यही संपर्क था। बाकी जो अन्य संजीव कुमार हैं और राम कुमार हैं वो राजपाल से लिंक है। सर, ये कहाँ से गिरफ्तार हुए, बरामदगी क्या कुछ? देखिए, इनको अन्य अलग अलग क्षेत्रों में से गिरफ्तार किया गया है। हरिद्वार में
जहाँ जहाँ के निवासी हैं। और इसमें जो अभी क्योंकि टीम्स हमारी बाहर हैं, लगातार बरामदगी के प्रयास चल रहे हैं। जो अनुभाग अधिकारी हैं संजीव चतुर्वेदी, उसकी अभिरक्षा से 22.5 लाख रुपए अभी तक हमने बरामद किए। सर, जो पहला एक गैंग पकड़ा गया था जिसमें क्या उस गैंग का इससे कोई ताल्लुक अभी तक देखने को मिला है? देखिए, अभी कुछ समय पूर्व ही इनको गिरफ्तार किया।